हाय एवरीवन, कैसे आप सब। तो आप लोगों से कुछ फैक्ट्स पे लेके आज मैं बात करूंगी। चारों तरफ सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, यू ऑल नो वेरी वेल। मेरी तो हर फीड में मैं खुद भी स्क्रॉल करती हूँ, मेरी फीड्स में वही सब चल रहा है। आज शायद सभी की मैं चल ही रहा हूँ और सब लोग बहुत चीज़ों को लेके बहुत क्यूरियस हैं। और मेरे दिमाग में अब एक चीज़ शायद सभी के दिमाग में आई होगी, जब से निकी की भाभी की वीडियोस आई हैं तब से हर कोई पक्षदार बन गया है। मतलब निष्पक्ष होके कोई भी नहीं सोच रहा। मतलब हम यहाँ पे हमने ठेका नहीं ले रखा कि हमारे सामने अगर कोई दो लोग आ जाए तो दो लोगों में से एक ही का साथ देना, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी चीजें ना निष्पक्ष होके भी सोचनी चाहिए और थोड़ी चीजें अपने अपने आप में अपनी अपनी जगह सोच लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन नहीं करो या कंपेयर करके बोलना शुरू कर दो। जरूरी नहीं है कि हमें ऐसा करना है। हाँ, आई नो आप समाज के चार लोग हो तो आपको बड़बड़ाना बहुत अच्छा लगता है, बट नहीं करना चाहिए ऐसे। अभी तक तो मैं फैक्ट्स के हिसाब से आपको समझाऊंगी, शायद आप समझ पाओ, पता नहीं। अभी तक तो सिर्फ निकी की चीजें चल रही थी कि पहले जो चीजें निकल के आई कि उसके पति ने जो भी मारा वारा उसे जलाया वलाया। फिर उसके बाद दूसरी पार्टी, ऑब्वियसली समझना इस चीज को कि पहला जो मुद्दा चल रहा था वो उन दोनों का ही चल रहा था, निकी और निकी के हस्बैंड का, उसकी फैमिली का, ठीक है। अब ये दोनों आपस में थे, लगे हुए थे, ये दोनों वर्सेस में चल रहे थे, दोनों पार्टीज थी, ठीक है। निकी की फैमिली उधर, विपिन और विपिन की फैमिली, ठीक है। अब क्या होता है, जो फैक्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि दो पार्टी है, ऑब्वियसली एक निर्दोष होगी एक दोषी होगी। हम लेकिन कोई नहीं होते ये पता करने वाले, ये जानने वाले या ये डिसाइड करने वाले, ठीक है। अल्टीमेटली हम होते तो कोई नहीं है, लेकिन हमें जो दिखाया जाता है, हमें जो दिखता है, हम उस बेसिस पे अपनी अपनी राय देते हैं, जो कि ह्यूमन नेचर है, दे ही देते हैं सब, है ना। मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी दे देती हूँ, बट हमें वो चीज थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। बट दे भी रहे तो भी हमारा राइट है, हमारे पास राइट्स है, तो हम ये कर रहे हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं। बट ये चीज समझने की है कि जब आपके पास अब दो लोग होते हैं, मतलब जब दो लोग ऐसे खड़े होते हैं कट करेंगे, तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे और ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गॉड ओनली नो कि दोनों में से सच्चा कौन है, ठीक है। ना आप बता सकते, ना मैं बता सकती, फैक्ट्स बता सकते हैं, प्रूफ्स बता सकते हैं। जब हमारे पास एकदम पुख्ता प्रूफ्स आ जाएंगे तो उन चीजों से हमें जरूर पता चल जाता है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे आधी अधूरी चीजें हैं। स्टिल ये लोग ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और मैं स्टिल यहाँ पे निष्पक्ष होके बोल रही हूँ, ना मैं विपिन की साइड हूँ ना मैं निकी की साइड हूँ, पूरी तरह तो किसी की साइड नहीं, और विपिन की साइड तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। स्टिल यहाँ पे मुझे निष्पक्ष होकर आप लोगों को चीजें बतानी है, तो फिलहाल मैं कह सकती हूँ कि मैं किसी की साइड होकर नहीं बोल रही हूँ, इस वीडियो में तो बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। वैसे तो मैंने निकी से रिलेटेड काफी वीडियोस बनाई है, क्योंकि मैं मुखभोगी हूँ, मैंने भुगता हुआ है, और मैंने उसके पक्ष में मैंने जो चीजें देखी, जिस चीज को देख के मुझे मेरा खून खौला, उस चीज को लेके मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट यहाँ पे हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो भाई दोनों दोनों पार्टीज अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आप देख रहे होंगे कि विपिन वाली साइड के लोग लगे हुए हैं, जस्टिस फॉर विपिन और जो भी करके बोल रहे हैं, और एक कोई लड़कों वाली कोई, आई डोंट नो वो कहाँ से, किसी फाउंडेशन से है, कहाँ से, आई डोंट नो, बट हाँ वो लड़कों के फेवर की कोई फीमेल है, वो विपिन की साइड करके वीडियोस बना रही है। तो ठीक है, चलो अपना अपना कर रहे हैं, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। उधर निकी वाली साइड जो हमें दिख रही थी, मैं, आप, हम में से काफी सारे लोग, इवन मैं कहूंगी 99.9% फीमेल्स हिल गई थी देख के जो वीडियोस आई थी। यार ऑब्वियसली कोई भी हिल जाएगा इसमें, ये देखने के बाद हम ये नहीं सोचेंगे कि कौन सच्चा कौन झूठा या क्या। इतना हमें देखना भी नहीं चाहिए, एक इंसानियत के उससे अगर हम सोचें तो। जो हमारे पास वीडियोस आ रही थी उन सब को देख के तो हर एक औरत दहल गई, हर एक औरत रो गई, और
कोई भी शायद जो जेन्युइन में औरत होती होगी, 1% कोई इनह्यूमन होगी जिसके अंदर इंसानियत नहीं हुई होगी, मतलब इंसानियत नहीं होगी, वो नहीं रोई होगी, बट सभी ऐसे हो गए। ठीक है गाइस, तो भाई हमें ये चीज़ें समझ आ रही थी। अब दूसरी साइड, थोड़ा सा दूसरी साइड आते हैं। दूसरी साइड अब कल से निकल के आ रही है निक्की की भाभी की वीडियोस, निक्की की भाभी के बयान जो भी है वो सब निकल के आ रहे हैं। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे दो लड़की को आप लोगों ने वर्सेस में चला दिया। मतलब यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है सोशल मीडिया पे ना, किसी को एक साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी को एक साथ चलाने की जरूरत नहीं है। अब समझना, वहां वाली जो चीजें हैं वो आपको वहां को लेके सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मतलब वो भी एक लड़की और वो भी एक लड़की। अब वो एक लड़की होने के उस पे, अब वो सच झूठ उसका मैटर, इधर सच झूठ इसका मैटर, बट जो हम देख रहे हैं, जो हम समाज देख रहे हैं, जो 4 लोग देख रहे हैं, उनके लिए बोल रही हूँ कि उनका जो निकल के आया बयान, उन्होंने जो अपनी चीजें बताई, मान लिया 100% चीजें सही नहीं होंगी, मान लिया 50% भी सही नहीं होंगी, मान लिया कि 40% ही सही हो या 30% ही सही हो, पर अल्टीमेटली हुआ सब गलत है। समझना, दोनों ही लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, और मैं किसी के फेवर में नहीं बना रही, ना मैं किसी के अगेंस्ट में बोल रही। ठीक है, तो वो बोल के उन्होंने जो भी बोला, उनकी मम्मी ने जो भी बोला, ऑब्वियसली वो दुख में है तो उन्होंने बोल दिया। ठीक है, अब चाहे, अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि उनकी मम्मी की एक स्टेटमेंट थी कि हमारे दिल को तो बहुत शांति मिली, ऐसे कुछ करके उन्होंने बोला था, हमें तो बहुत सुकून मिला। अब इस बात को समझना, बहुत लोगों ने शायद उनको गलत बोला, जैसे भी बोला, यहाँ पे बिल्कुल भी चीजों को ना चीजों की खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। चीजों की खिचड़ी बिल्कुल नहीं बनानी है, आप लोगों को एक इंडिविजुअल की तरह सोचना है। ठीक है, और हर चीज अपने ऊपर रख के सोचनी है। ठीक है, हर चीज अपने ऊपर रख के सोचनी है और एक इंडिविजुअल की तरह सोचना है। बिल्कुल खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं, मतलब बिल्कुल खिचड़ी नहीं बना देनी। अब उनकी जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने जो बोला, वो उनकी साइड छोड़ दो ना, उनकी तरफ सोच के एक बार वहां पे, जैसे मैं लड़की हूँ, मैंने अपने आप को उसकी साइड रख लिया, वो जो बोल रही है वो मैंने सुन लिया। मेरे को नहीं पता, ऑब्वियसली हम तो सुनने वाले हैं ना। कोई भी यहाँ पे समाज में अगर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, कोई अपनी आंखों से तो देख नहीं रहा जाती ना, सब सुन रहा है और अपनी चीजें बोल रहा है या समझ रहा है और उस हिसाब से अपनी चीजें बोल रहा है। इस तरीके से हो रही है ना चीजें। तो भाई उन्होंने बोल दी, वो उसको उसकी जगह पे देख लिया गया, उसको उसकी जगह पे सुन लिया गया। और शायद आप, मैं और हम जैसी बहुत सारी औरतें जो सफर कर रही होती है, जिनके ससुराल वाले बहुत गंदे होते हैं, अब एक बार थोड़ा सा देखो, मेरे जितनी हिम्मत किसी की नहीं होगी ऐसे बोलने की, लेकिन मैं हिम्मत करके बोल रही हूँ, तो शायद आप समझ लोगे, आपको समझ आ जाएगी कि अगर हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो, जिन्होंने हमारे साथ बुरा करा हो, उनके साथ ऐसा बुरा हो जाए, तो ऑब्वियसली हमारे दिल को सुकून मिलेगा, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा होता है। ये ह्यूमन नेचर है, समझना इस चीज को, ये ह्यूमन नेचर है। और फैक्ट भी है कि जब कोई किसी के साथ गलत करता है और उसी के साथ गलत हो जाता है, तो वी आर लाइक कि कर्मा आ गया वापस। तुमने हमें दो डंडे मारे, लो भगवान ने तुम्हें 4 डंडे मार दिए। क्लियर है ये चीज क्लियर है ना आपको? तो इस चीज को उनकी जगह पे रख के आप सोच लो। ठीक है, क्योंकि उनकी भी मैंने काफी कमेंट्स पढ़े थे कि आप तो निर्दयी हो, वो भैया वो उनका मैटर है, जस्ट लीव दैट थिंग, उसे आप छोड़ दो कि उनका क्या था क्या नहीं था। वो अपनी बयान में जो भी बता रही हैं चीजें ऐसी हुई वैसी हुई, सुन लिया ना आप लोगों ने, सुन लिया। और उन्होंने बोल दिया कि हमें तो एक में उन्होंने ये भी बोला था कि हमें बुरा लगा, स्टिल अल्टीमेटली उन्होंने फिर दूसरी वीडियो कोई न्यूज रिपोर्टर गई उनके पास, तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि उन्होंने लेकिन जैसा हमारे साथ किया वैसा उनके साथ हो गया। कोई भी बोल देगा भाई, ये फैक्ट है, कोई भी बोल देगा ऐसा, शायद मैं भी बोल दूंगी, शायद आप भी बोल दोगे। ठीक है, तो इस चीज को भी अपने ऊपर रख के सोचो, इंस्टेड ऑफ उनको जज करने के बजाय। तो ना मैं जज हूं, ना आप जज हो, ना ही किसी समाज के 4 लोगों को जज बनना चाहिए। ठीक है, हर चीज ना इंडिविजुअल की तरह सोचनी चाहिए कि उनके साथ जो हुआ, मान लिया 100% सच नहीं होगा, 50 नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा, उस बेसिस पे वो उनकी थिंकिंग, उनकी मेंटालिटी या फिर उनका दुख बाहर निकल के आ रहा है। ठीक है,
ये चीज क्लियर है। तो वो अपनी जगह ठीक है, इस बात को आप समझ लो, वो अपनी जगह एज ए इंडिविजुअल ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि उनका मैटर अलग है, निक्की का मैटर अलग है, मतलब निक्की के घर का मैटर अलग है और निक्की के ससुराल का मैटर अलग है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक ट्रायंगल बन गया है। तो उसकी निक्की की भाभी के ससुराल वाले और निक्की के ससुराल वाले ये आपस में जुड़ गए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एंटी एंटी वाले लोग हो गए ना, क्योंकि बीच में आ गए निक्की की फैमिली, क्योंकि वहां से निक्की की फैमिली के लिए उसकी भाभी के ससुराल वाले बुरे, और यहाँ से निक्की के ससुराल वाले बुरे। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, आप थोड़ा समझ लो, ज्यादा मत समझो बेशक, पर थोड़ा सा समझ लो कि जब वो जो एंटी एंटी वाले लोग होते हैं वो आपस में गुट बना लेते हैं, वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक इंसान है, जो इधर वाला भी इंसान बुरा है उसके लिए और इधर वाला भी बुरा है, तो ऑब्वियसली जो बुरे हैं वो आपस में एक हो गए। तो वहां से जो निक्की की भाभी वाली साइड के लोग हैं वो निक्की के हस्बैंड वाली साइड के लोगों का फेवर में चीजें बोल रहे हैं कि विपिन तो अच्छा था, विपिन तो ऐसा था, या उसकी सास तो अच्छी थी, या जो भी है, मतलब एंटी एंटी वाले लोग गुट बन गए, जो ह्यूमन नेचर है, और बना भी लेते हैं, ये फैक्ट है। समझो इस चीज को, मैं मुक्त होगी और शायद इसलिए इतना आपको बता पा रही हूँ, और आई डोंट नो मेरी बातें कितने लोगों को समझ आएगी, तो ये भी एक फैक्ट है, ठीक है, इस चीज को समझना। अब दूसरी चीज, मैंने बोल दिया कि उसकी भाभी के साथ जो हुआ एज ए इंडिविजुअल अगर हम सोचे तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। दोनों मैटर को घुसा के भसड़ मचाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ उनकी भाभी की साइड से सोचे तो वो उस चीज को कर्मा से रिलेट कर रहे हैं, जो कि शायद हर कोई करेगा। इवन निक्की के साथ भी ऐसा हुआ था, निक्की के साथ बुरा हो रहा था और सेम निक्की की नंद के साथ हो जाता, तो डेफिनेटली निक्की या निक्की की फैमिली वाले भी उस चीज को कर्मा से रिलेट करते हैं, और कोई भी करेगा यार, कोई भी करेगा। तो इस चीज में कुछ ऐसा बुरा सोचने की या बुरा बोलने की जरूरत नहीं है किसी को भी। दूसरी साइड हम निक्की की बात करें तो निक्की की जो फैमिली है उन्होंने एक इंसान को खो दिया है, निक्की इस दुनिया से जा चुकी है, निक्की इस धरती पे नहीं है। तो निक्की से रिलेटेड कृपया करके कुछ भी ऐसा नेगेटिव हम ना बोले, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी दिखाएगा ना, हमारी इंसानियत दिखाएगा कि हम इंसान हैं। अगर हम निक्की के लिए अभी भी बुरा बोलेंगे तो हम इनह्यूमन हो जाएंगे, हमारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं दिखेगी। तो ये मेरी बात उन लोगों के लिए है जो उसकी विपिन के गांव के लोग निकल के आ रहे हैं। वैसे तो मुझे पूरा गांव पागल लगता है, क्योंकि उनकी बातें तो अजब गजब लेवल की है। स्टिल मैं आपको बोलूंगी किसी ने अपनी बेटी खोई है तो इनह्यूमैनिटी ना दिखाएं, उस चीज की रिस्पेक्ट कर ले, और सही गलत का फैसला आप ना करें। सही गलत पे बात करने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, सही गलत पे अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं। सही गलत तो ये भी हो सकता है कि विपिन ने आग नहीं लगाई, चलो मान लिया नहीं लगाई, उसने सुसाइड कर लिया, मान लिया चलो उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली उस लड़की ने सुसाइड अपने पति की वजह से ही किया, अपने ससुराल वालों की वजह से ही किया, और उसके जो समाज के अगल बगल के जो गंदे लोग जो एक्चुअल में गंदे दिख रहे हैं अपनी सोच से निकल के, जो आगे जिनकी वीडियोस ऐसे वायरल हो रही है कि हाँ, औरतें तो पिटती आ रही हैं, और पता नहीं कैरेक्टरलेस लड़की थी, चश्मा लगाती थी, रील बनाती थी, कुछ भी, मतलब मुझे क्लियर वहाँ के लोगों की मानसिकता दिख रही है, बट उनकी मानसिकता के बारे में फिलहाल तो मैं यहाँ पे कोई बात नहीं करना चाहती। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि जो इंसान चला गया, जिसका यहाँ पे अस्तित्व ही नहीं है, यहाँ पे कोई इंसान ही नहीं है वो, तो उससे रिलेटेड आप बात ना ही करेंगे तो शायद आपके लिए अच्छा होगा, और वो चीज़ आपके अच्छे कर्मों में थोड़ी जुड़ जाएगी। और अगर आप किसी के लिए बुरा बोलोगे तो विपिन के साइड वाले लोगों की बता रही हूँ मैं, बाकी मैं तो किसी के साइड में नहीं बोलती, मैं तो इंसानियत के नाते बोलती हूँ, जो चीज़ भी बोलती हूँ, जो भी मैंने देखा, उसकी वीडियोस देखी, एज ए इंसान, एज ए लड़की, जो चीज़ें मुझे देख के दुख हुआ, जो चीज़ें मुझे देख के आग लगी, मैंने अपने विचार प्रकट कर दिए, तो वो मेरी अलग चीज़ है। बट जो भी जिसकी भी साइड है वो चीज़ों की खिचड़ी मत पकाओ। निक्की की भाभी अपनी साइड बिल्कुल ठीक है, समझ जाओ इस चीज़ को, आप नहीं ये डिसाइड कर सकते, प्लीज समझ जाओ इस चीज को, ना आप डिसाइड कर सकते, ना मैं डिसाइड कर सकती, हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते। सारा डिसाइड करने का हक कोर्ट को है। वो जो भी उनके पास प्रूफ्स होंगे, चाहे निक्की के प्रूफ निक्की की फैमिली वाली साइड के पास हो, चाहे उसकी भाभी वाली साइड के हो, वो सारे कोर्ट में उनका मैटर चल रहा है, वो दिखा देंगे, वो हो जाएगा प्रूफ
ना उन्होंने जो भी बयान दिया कल आके वो उन्होंने अपने बेसिस पे दे दिया, हमने सुन लिया, लेकिन हमने दिमाग में तो सोच लिया कौन गलत कौन सही, लेकिन टॉप मोस्ट आपको क्या रखना है, आपको यही रखना है कि कोई इंसान इस धरती से चला गया। अब निक्की की मम्मी, निक्की, कंचन उसकी भाभी के साथ क्या करते थे वो मैटर नहीं करता इस पॉइंट पे, इस स्टेज पे, जब वो इंसान ही धरती पे नहीं है, वो होती ही ना इस धरती पे, तो बहुत चीजें आप बोल सकते थे, बहुत चीजें आप सुना सकते थे, बहुत चीजें आप कर सकते थे, बट इस पॉइंट पे वो कैलकुलेट करना, वो सुनाना, वो समझना इज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल। आप समझना इस चीज को। अल्टीमेटली उसकी भाभी अपनी जगह जो भी बोल रही हैं वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनके साथ जो हुआ जैसे हुआ, सच झूठ हमें जानने की कोई नीड नहीं है, बट उन्होंने प्रकट कर दिया। एक और उनकी भाभी की वीडियो आई है, वो उनकी गांव की कोई दूसरी भाभी है, वो भी बहुत कुछ बता रही है निक्की की भाभी के बारे में। तो ऐसे तो ना यहाँ पे सोशल मीडिया पे 10 चीज निकल के आएंगी और आप ना मतलब आप पकड़ नहीं पाओगे कि कौन सही है कौन गलत है, तो बस ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, अब अपना दिमाग मत लगाओ। बात सिर्फ जहां से शुरू हुई थी ना वहीं पे ही पहुंचा दो। बात शुरू हुई थी निक्की के केस से, निक्की के मैटर से, ठीक है, तो आप बात वहीं पे पहुंचा दो। ओके, तो निक्की के बारे में यहाँ पे न्याय की बात थी, एक लड़की की तरह सोच के, एक लड़की की तरफ सोच के, निष्पक्ष अगर आप कुछ बोलना चाहो तो आप बोल दो। अल्टीमेटली मरी वो उसके ससुराल वालों की वजह से ही है, चाहे उसने सुसाइड ही क्यों ना कर लिया हो। समझना आप इस चीज को ना, आप उस चीज को बिल्कुल नहीं नकार सकते, आप उस चीज को बिल्कुल नहीं नकार सकते। अगर तो आप इस चीज को लेके पूरा जोर लगा दोगे कि उसने नहीं जलाई, चलो आप लोगों की बात बड़ी कर दी कि उसने नहीं जलाई, मान लिया नहीं जलाई उसने, बट अगर वो मर चुकी है, वो इस धरती में नहीं है, तो आप समझो अल्टीमेटली वो मरी उन लोगों की वजह से ही है ना। वो एक वीडियो क्लिप जो वायरल हो गई, जो लोग बोल रहे हैं फरवरी, ठीक है, ऐसी क्लिप्स एक होंगी दो होंगी जिसमें आपको दिख रहा है कि वो पीट रहा है अपनी पत्नी को, तो सोचो ऐसे तो उसकी जिंदगी में पता नहीं हजारों लाखों कितने पल रहे होंगे इन 8-9 साल में कि उसके साथ इतना अत्याचार हुआ होगा। सही गलत से हट के सोचो, सही गलत से परे सोचो, फैक्ट्स पे बात करो बस। कि एक वीडियो किसी ने बना दी है तो आपको दिख गई है, वो वीडियो बनती भी नहीं तो आपको नहीं दिखती भाई, और आप नहीं कुछ बोल पाते। खैर ये समाज तो बहुत बुरा है, वीडियो बन गई है ना उस पे भी उंगली उठाई जा रही है। लेकिन 8-9 साल समझना इस चीज को भी, 8-9 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं। शायद इनिशियल 1 साल 2 साल 3 साल तक उन्होंने देखा होगा, लेकिन जब उनको 2-3 साल तक झूठा ठहराया गया होगा तो ही उनका वीडियो बनाने का दिमाग चला होगा, तो वीडियो बनाने लग गए होंगे ऑब्वियसली। बिना वीडियो के तो ना ही आप मेरी वीडियो देख रहे होते आज। अगर आप लोगों के सामने भी वो वीडियोस नहीं आई होती तो आप भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होते उससे रिलेटेड वीडियोस देखने की, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है ना, क्योंकि आपने कुछ देखा ही नहीं, ना ही आपका खून खौला कुछ देख के, ना ही आपको सही समझ आया, ना ही आपको गलत समझ आया, तो वो वीडियोस नहीं होती, तो ना ही शायद आप मुझे देख रहे होते अभी इस वक्त ना। समझना इस चीज को। तो उसमें सोचो कि अल्टीमेटली गलत तो है वो, तो उस गलत की सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को। अब यहाँ पे वो मुद्दा रहा ही नहीं, मतलब मुद्दा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे वो मुद्दा है ही नहीं किसी को दोषी ठहराने का या किसी को बचाने का मुद्दा। आप मत समझो इस चीज को, आप समझो कि एक इंसान कंप्लीटली इस दुनिया से चला गया, और अब जो एक्चुअल में फैक्ट बचा है ना, सब चीजों का निचोड़ क्या बचा है कि वो मर गई है, और मरने के पीछे कारण वो ही लोग हैं, क्योंकि मरना आसान नहीं होता, ठीक है, मरता कोई यूं ही नहीं है। समझिएगा, बाकी जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिएगा।